सीरियल मन्नत में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट, जहां आखिरकार विक्रांत को अपनी जिंदगी की सारी पुरानी बातें याद आ चुकी हैं। अब विक्रांत न सिर्फ धैर्य की सारी सच्चाई सबके सामने लाने वाला है, बल्कि उसे उसके किए की सजा दिलाने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। जी हाँ दोस्तों, जिस सच को धैर्य इतने लंबे समय से छुपाता आ रहा था, अब वही सच उसके सामने आने वाला है। धैर्य ने विक्रांत और उसके पूरे परिवार के साथ जो कुछ भी किया, उसका एक एक राज अब खुलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विक्रांत को सब कुछ कैसे याद आया और उसने धैर्य को सबके सामने कैसे एक्सपोज किया। तो आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल, जब विक्रांत को होश आता है तो वह अभी भी काफी कमजोर होता है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी की बहुत सारी बातें याद नहीं होती। मन्नत उसके पास बैठकर लगातार उससे बात करती है और कोशिश करती है कि विक्रांत को उसकी पुरानी यादें वापस आ जाएं। मन्नत धीरे धीरे उसे उसकी जिंदगी से जुड़ी पुरानी बातें याद दिलाना शुरू करती है। वह विक्रांत को बताती है कि कैसे दोनों पहली बार मिले थे, कैसे उनके बीच रिश्ता बना और फिर दोनों की शादी हुई थी। मन्नत उसे यह भी याद दिलाती है कि उनकी दोबारा शादी होने वाली थी और उस समय पूरा परिवार कितना खुश था। दुआ भी उन्हें स्वीकार कर चुकी थी और परिवार में सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। लेकिन उस पूरे परिवार में एक इंसान ऐसा था जो अंदर से बिल्कुल खुश नहीं था, और वह था धैर्य। धैर्य बाहर से भले ही परिवार की खुशी में शामिल होने का नाटक करता रहा हो, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। मन्नत विक्रांत को याद दिलाती है कि धैर्य किस तरह उनके बीच बना रहा। वह बार बार चिंता करने और फिक्र दिखाने का नाटक करता था, ताकि किसी को उस पर शक न हो। वह खुद को विक्रांत का भाई बताता रहा और इसी रिश्ते का फायदा उठाता रहा। लेकिन नीतू माँ को बहुत पहले ही धैर्य की असली सच्चाई का एहसास हो चुका था। नीतू माँ ने कई बार परिवार को समझाने की कोशिश की थी कि धैर्य पर भरोसा करना सही नहीं है। उन्होंने विक्रांत को भी चेतावनी देने की कोशिश की थी कि धैर्य को घर में रखना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन उस समय किसी ने नीतू माँ की बात पर विश्वास नहीं किया। परिवार ने धैर्य को अपने घर में ही जगह दी और इसी भरोसे का धैर्य ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। मन्नत जब ये सारी बातें विक्रांत को बताती है तो धीरे धीरे विक्रांत के दिमाग में पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। उसे कुछ कुछ तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। उसे नीतू माँ की बातें याद आती हैं। उसे धैर्य का चेहरा याद आता है। और फिर अचानक विक्रांत को वह सबसे भयानक रात याद आ जाती है। वह रात जब नीतू माँ ने उसे बुलाया था। नीतू माँ विक्रांत को धैर्य की सच्चाई बताना चाहती थी। वह चाहती थी कि विक्रांत को पता चल जाए कि धैर्य असल में कौन है और वह परिवार के साथ क्या करने वाला है। लेकिन इससे पहले कि नीतू माँ पूरी सच्चाई विक्रांत को बता पाती, धैर्य वहां पहुंच गया। धैर्य ने नीतू माँ और विक्रांत दोनों को रास्ते से हटाने की कोशिश की। उसने नीतू माँ पर हमला किया और उनकी जान ले ली। इसके बाद उसने विक्रांत को भी खत्म करने की कोशिश की। धैर्य ने विक्रांत को पानी के टैंक में फेंक दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। विक्रांत को अब धीरे धीरे वह पूरी घटना याद आ जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता है। मन्नत भी समझ जाती है कि विक्रांत को आखिरकार सब कुछ याद आ चुका है। वह विक्रांत से पूछती है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? तभी मन्नत को एहसास होता है कि सामने बैठा इंसान अब सिर्फ अभिमन्यु नहीं है। उसके सामने उसका विक्रांत वापस आ चुका है। मन्नत भावुक होकर कहती है कि तुम अब अभिमन्यु की तरह बात नहीं कर रहे हो, तुम अपने असली अंदाज में बात कर रहे हो। तभी विक्रांत साफ शब्दों में कहता है कि हाँ, मैं ही विक्रांत हूँ।
यह सुनकर मन्नत की आंखों में खुशी आ जाती है, क्योंकि वह जिस इंसान को इतने समय से वापस लाने की कोशिश कर रही थी, वह आखिरकार उसके सामने वापस आ चुका था। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ धैर्य की मुश्किलें भी शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ रॉनी को भी विक्रांत के होश में आने की खबर मिल जाती है। रॉनी तुरंत धैर्य को फोन करके सारी जानकारी देता है। वह धैर्य को बताता है कि विक्रांत को होश आ चुका है और अब उसकी हालत पहले से बेहतर है। रॉनी यह भी बताता है कि विक्रांत पर जानलेवा हमला हुआ था और उसे पानी के टैंक में डाल दिया गया था। यह सुनते ही धैर्य के होश उड़ जाते हैं। धैर्य के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर विक्रांत अभी तक मरा क्यों नहीं। उसे पूरा भरोसा था कि विक्रांत पानी के टैंक में जाने के बाद बच नहीं पाएगा। लेकिन अब जब विक्रांत जिंदा है और उसे सब कुछ याद आने की संभावना है, तो धैर्य को डर सताने लगता है कि कहीं उसकी सारी सच्चाई सामने न आ जाए। धैर्य तुरंत विक्रांत तक पहुंचने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले वह अपने बचाव के लिए एक और चाल चलने की कोशिश करता है। धैर्य ने पहले ही मान्यता के ऊपर पूरा इल्जाम डाल दिया था। उसने ऐसा माहौल बनाया कि सबको लगे कि मान्यता ने ही विक्रांत को पानी के टैंक में डाला था। धैर्य चाहता था कि पुलिस और परिवार का ध्यान उसकी तरफ न जाए और सारा शक मान्यता पर चला जाए। वहीं दूसरी तरफ सम्रागी को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। एक तरफ मान्यता पर आरोप लग चुके हैं, दूसरी तरफ सम्रागी भी पुलिस की गिरफ्त में है और अब धैर्य को लग रहा है कि वह किसी तरह खुद को बचा लेगा। लेकिन धैर्य को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि विक्रांत ने अपनी याददाश्त वापस पा ली है। कुछ समय बाद धैर्य विक्रांत के पास पहुंचता है। वह बाहर से ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे उसे विक्रांत की बहुत ज्यादा चिंता हो। धैर्य विक्रांत से कहता है कि भाई, तू ठीक तो है ना? धैर्य को लगता है कि विक्रांत अभी भी कुछ याद नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी विक्रांत अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। धैर्य उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। विक्रांत उसकी तरफ गुस्से से देखता है और फिर अचानक धैर्य को जोरदार मुक्का मार देता है। धैर्य को समझ ही नहीं आता कि आखिर यह क्या हो गया। विक्रांत गुस्से में कहता है कि तूने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तूने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। तूने मुझे जान से मारने की कोशिश की और तूने मेरे भाई होने के रिश्ते का फायदा उठाकर मेरे पूरे परिवार को धोखा दिया। अब तेरी खैर नहीं है। धैर्य विक्रांत की बातें सुनकर पूरी तरह डर जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि विक्रांत को सब कुछ याद आ चुका है। विक्रांत वहीं सबके सामने धैर्य का असली चेहरा उजागर कर देता है। अब धैर्य के पास झूठ बोलने का भी कोई रास्ता नहीं बचता। जिस रिश्ते का इस्तेमाल करके उसने इतने दिनों तक सबको बेवकूफ बनाया था, उसी रिश्ते की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। मन्नत भी धैर्य को देखकर साफ कह देती है कि अब उसकी सारी साजिश खत्म हो चुकी है। धैर्य ने जितने भी झूठ बोले थे, जितनी भी चालें चली थी और जितने भी लोगों को नुकसान पहुंचाया था, अब उन सभी का हिसाब होने वाला है। इसके बाद पुलिस भी धैर्य के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे आती है। अब धैर्य के बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। विक्रांत की गवाही और सामने आए सबूतों की वजह से धैर्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस धैर्य ने खुद को सबसे ज्यादा चालाक समझा था, वही अब पुलिस के सामने खड़ा नजर आता है। विक्रांत के लिए यह पल बहुत भावुक होता है। उसे अपनी मां नीतू मां की याद आती है। वह सोचता है कि अगर उस समय उसने अपनी मां की बात मान ली होती तो शायद आज हालात कुछ और होते। लेकिन अब कम से कम उनकी मौत का सच सबके सामने आ चुका है। मन्नत भी विक्रांत के साथ खड़ी होती है
और उसे भरोसा दिलाती है कि अब वह अकेला नहीं है। अब उसके परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि धैर्य का चैप्टर भले ही खत्म होता नजर आ रहा हो, लेकिन अब सवाल यह है कि राजवंश परिवार और सम्राज्ञी का क्या होगा। क्या सम्राज्ञी की कहानी भी यहीं खत्म हो जाएगी, या फिर सम्राज्ञी पुलिस की गिरफ्त से निकलकर कोई नया खेल खेलने वाली है? क्या राजवंश परिवार में एक बार फिर कोई नया तूफान आने वाला है? और क्या मन्नत और विक्रांत अब अपनी जिंदगी में दोबारा खुशी हासिल कर पाएंगे? ये सारे सवाल आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाले हैं। फिलहाल इतना तो साफ है कि विक्रांत के होश में आने से धैर्य की सारी साजिशें बर्बाद हो चुकी हैं। जिस सच को धैर्य इतने समय से छुपाता आ रहा था, वह आखिरकार सबके सामने आ गया है। विक्रांत ने न सिर्फ अपनी याददाश्त वापस पा ली है, बल्कि उसने धैर्य को उसके किए की सजा दिलाने का फैसला भी कर लिया है। अब देखना यह होगा कि धैर्य की गिरफ्तारी के बाद कहानी किस दिशा में जाती है। क्या धैर्य के पीछे छुपे बाकी राज भी सामने आएंगे? क्या नीतू माँ के साथ हुए हादसे का पूरा सच परिवार को पता चलेगा? और क्या मान्यता के ऊपर लगाए गए आरोप भी पूरी तरह खत्म हो जाएंगे? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और कहानी में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अब धैर्य का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, या फिर वह जेल से निकलकर दोबारा कोई बड़ा खेल खेलेगा? क्या आपको लगता है कि राजवंश और सम्राज्ञी का चैप्टर भी अब खत्म हो जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मन्नत सीरियल के ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट, आने वाले एपिसोड की अपडेट और सभी नए खुलासे पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में मन्नत के एक और जबरदस्त और चौंकाने वाले ट्विस्ट के साथ।